हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं DFFT ऑनलाइन क्लासेस में। होप्स आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो जो हमारे चैनल पे है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो आप लोग उसमें कमेंट करके हमको बताइएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नीतीश भारद्वाज आज आपको करंट अफेयर थोड़ा सा बता रहा हूँ। आज आपको अभी बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि अभी अभी नोबेल प्राइजों की घोषणा की गई है ना, नोबेल पुरस्कार। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है ये कैसे वितरित किए जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में इनको दिया जाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, SSC हो या फिर कोई भी वनडे का एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर अगर आएगा तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइजेस का बनता है। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर नोबेल प्राइजेस को देखा जाए बच्चों तो 1901 में पहली बार शुरुआत की गई नोबेल प्राइज को देने की। अब 1901 में जब पहली बार नोबेल प्राइज को देना था हम लोगों को, तो हमने पहले कुछ क्षेत्र चुने और उन फील्ड्स में ही हम लोग नोबेल प्राइज बांटते थे, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स में, जैसे कि केमिस्ट्री में, लिटरेचर में यानी साहित्य, और पीस का नोबेल, शांति। तो ये 5 क्षेत्र थे बच्चों जिसमें हम नोबेल प्राइज बांटते थे। 5 फील्ड्स थे हमारे पास। लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि हो गई, यानी अब हम 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइज नहीं देते, उससे ज्यादा में देते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा यानी कि आपका मेडिसिन की लाइन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, साहित्य और पीस है। तो आपने देखा कि सेम है, लेकिन एक ऐड हुआ है, इसमें हम लोग बच्चों इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में भी देते हैं नोबेल अब से। तो यहां पर टोटल हम नोबेल कितने फील्ड्स में बांटते हैं? तो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। आप लोगों को जब क्वेश्चन याद करने होंगे इसके, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे पूछ सकता है कि चिकित्सा में किसको मिला, क्यों मिला, फिजिक्स में किसको मिला और क्यों मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला और क्यों मिला, साहित्य में किसको मिला और क्यों मिला, शांति बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि पीस के लिए किसको मिला और इसको कौन जांचता है कि इस व्यक्ति को पीस के लिए नोबेल देना है या नहीं देना है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में किसको मिला नोबेल और क्यों मिला। पिछली बार वाला 2019 का नोबेल आपने देखा होगा, तो भारत के एक व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला था गरीबी के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कि ये नोबेल क्यों मिल रहे हैं और किसको मिल रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बच्चों करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं, तो हम 2020 के लिए देखेंगे किस किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज कितने कितने मिले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मेडिसिन के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा में। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों अगर देखा जाए तो यहां पर 3 वैज्ञानिक जो है वे विजेता बने हैं नोबेल प्राइज के। इनमें से पहले का नाम है हॉर्वे जे हॉल्टर, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। दूसरे हैं चार्ल्स राइस,
इनका नाम तो आप लोग याद भी कर सकते हो राइस के नाम से, ठीक है। और तीसरे हैं बच्चों माइकल हाउटमैन। इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है, 3 व्यक्तियों को। अब ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से व्यक्तियों को नोबेल दिया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इनको नोबेल क्यों मिला इस बार। तो यहां पर इन्होंने किसकी खोज की थी, तो रक्त जनित हेपेटाइटिस सी की खोज की है इन्होंने। ये बच्चों रक्त जनित हेपेटाइटिस सी एक वायरस है, इस वायरस की खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की है, इसलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल दिया गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी टीम वाले वर्क करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनका योगदान रहा है। और क्या 4 का मिल सकता है, 5 को मिल सकता है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। यहां पर नोबेल की एक खास बात यह होती है कि 3 से ज्यादा व्यक्तियों में नोबेल की धनराशि नहीं बांटी जा सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को ये चिन्हित करते हैं। तो ये रक्त जनित हेपेटाइटिस जो सी है, ये इसका वायरस जो है, इसकी खोज की है इन्होंने। और इनकी खोज इतनी महत्वपूर्ण है ये वाली कि इनकी जो स्टडी है इतनी महत्वपूर्ण है, डीप है इतनी, कि हम इस रक्त जनित हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इस स्टडी से रिलेटेड करके वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, इसके लिए दवाई बना सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों क्या दिया गया है, नोबेल दिया गया है। हेपेटाइटिस सी की अगर मैं बात करूं तो रक्त जनित है। तो रक्त जनित होने के कारण सबसे पहली बात ये समझ में मुझे आई कि ये हमारे ब्लड से फैलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप एड्स पढ़े होंगे या आपने सुना होगा एड्स कैसे फैलता है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें, आप लोग शेविंग बना रहे होंगे तो एक ब्लेड यूज करने से एड्स फैल जाता है, या फिर अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बना रहे होंगे तो उससे भी एड्स फैलता है। तो उसके कारण एड्स के अलावा बच्चों हेपेटाइटिस सी नामक वायरस भी फैलता है। हेपेटाइटिस सी नामक वायरस आपके रक्त से फैल जाता है। सपोज कीजिए कि मेरे हेपेटाइटिस सी वायरस है मेरे अंदर, बॉडी के ब्लड में है, तो मैंने एक शेविंग किया और जो शेविंग करने के बाद जो ब्लेड था वो वहीं पर रख दिया, फिर कोई दूसरा आदमी उसी से शेविंग करता है, तो उसका जो ब्लड है मेरे ब्लड के अंदर, उसको भी कट जा रहा था, मेरे भी कट गया था शेविंग करते हुए, तो हम दोनों का ब्लड मिक्स हो गया और उसके अंदर मेरा ब्लड थोड़ा सा चला गया पार्शली रूप में। तो वहां से हेपेटाइटिस सी वायरस उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके कारण उसके अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। ये रोग सबसे ज्यादा दिक्कत करता है लीवर के साथ, यानी जो यकृत होता है बच्चों, लीवर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इफेक्ट करता है ये उसको सबसे ज्यादा। यहां तक कि उसको इतना इफेक्ट करता है ये कि उसकी वजह से कैंसर तक हो जाता है लीवर में, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको यहां पर नोबेल मिला है, जिससे कि इन्होंने यहां पर हेपेटाइटिस सी की स्टडी की, और स्टडी करके हम इतने सक्सेस हो पाए हैं इसकी वजह से कि इसके लिए हम लोग क्या बना सके, दवाई बना सके। अब हम बात करते हैं भौतिकी के लिए, फिजिक्स से रिलेट करते हैं अब इसको कि फिजिक्स में किस किस को नोबेल मिला है। अब हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स के नोबेल की। अभी हमने मेडिसिन का नोबेल किया, अभी हम फिजिक्स के नोबेल की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल मिला है रॉजर पेनरोज को। इनको फिजिक्स का नोबेल मिला है रॉजर पेनरोज। इनकी योग्यता रही थी फिजिक्स में, जिससे कि इनको नोबेल दिया गया है, ठीक है। दूसरा नोबेल मिला है रेनहार्ड इनको। अब रेनहार्ड ने क्या काम किया था, क्या ना काम नहीं किया था, मैं आपको आगे बताता हूं।
यहां पर 3 व्यक्तियों को इसमें चुना क्योंकि हम लोगों ने भी अभी पढ़ा है कि जो नोबेल है वो 3 से ज्यादा व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए 3 व्यक्तियों को यहां पर नोबेल दिया गया है। और तीसरा है बच्चों एंड्रिया गीज। इनको नोबेल मिला। अब इनको नोबेल क्यों मिला? आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे यहां पे एक ब्लैक होल थ्योरी चलती है। तो यहां पर जो ब्लैक होल थ्योरी है उसके लिए सबसे सटीक जानकारी के लिए इनको नोबेल मिला है। ब्लैक होल एक बच्चों जैसे कि आप लोगों के आकाशगंगा में पिंड पाए जाते हैं, बॉडीज पाई जाती हैं, आपके यहां पर ग्रह पाए जाते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स पाई जाती हैं, स्टार्स पाए जाते हैं, ऐसी बच्चों ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर इतनी ग्रेविटी होती है, इसके अंदर इतना जी होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? जैसे कि मैंने मार्कर को छोड़ा और ये नीचे की ओर खिसक रहा है मार्कर, है ना, छोड़ने के बाद। तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक ग्रेविटी है, ऐसा फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इस ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटी होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। अब प्रकाश भी इसके अंदर से नहीं गुजरेगा तो एक काली दिखाई देगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक होल। तो यहां पर इन तीनों ने मिलकर ब्लैक होल की संरचना के बारे में बताया और बताया कि जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है जो हमारी, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ये इनकी सबसे बड़ी खोज थी कि ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है हमारी आकाशगंगा में और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। क्योंकि अभी तक उसके सेंटर पॉइंट का जो था वो एक रहस्य बना हुआ था, साइंटिस्ट उसको उजागर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन्होंने ये काम करके दिखाया, इसलिए इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने 2 नोबेल की बात की, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में और दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में। अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। करंट अफेयर की वीडियो होगी और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे वहां पर कार्य हो रहे थे। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन होगा, आप लोग वहां पर कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन दबाइएगा और साथ ही साथ में जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ।